गोवा, जब भी ये नाम सुनाई देता है दिमाग में सिर्फ यही चीज़ें आती हैं। पार्टी, वहाँ के वो नज़ारे, वो बीच समुद्र किनारे की वो लहरें, वो ढलता हुआ सूरज। लेकिन क्या आपको पता है, गोवा सिर्फ एक ही नहीं है। गोवा के अंदर भी एक अलग गोवा है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस से भरा हुआ है। यानी कि वे चीज़ें जो कि समय से विपरीत चलती है, वे चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी दिखाई देती है। एक पुराना गोवा जहाँ पे 16वीं सेंचुरी में पोर्तुगल्स जो होते थे, यानी कि विदेशी जहाँ पे राज किया करते थे, वहाँ पे ज़मीन के नीचे दबी हुई है कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी है, जो कि वहाँ के लोग भी ये सोचते हैं ये कहानियाँ कभी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ताकि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बाहर ना आ पाए खुल के, और किसी के ऊपर कोई अत्याचार या फिर राज ना कर पाए। साउथ गोवा में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कोनसुलिंग। अगर तुम यहाँ से गुजरो तो एक पहाड़ी के बीच में एक सफ़ेद चमकती हुई तुम्हें एक चर्च दिखाई देगी, जो कि दूर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती है। लोग वहाँ पे जाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो कि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, यानी कि रील बनाना, फ़ोटो करवाना, वहाँ पे टूरिस्ट यानी कि जाते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो पीसफुल एरिया है वो सिर्फ शाम के सूरज ढलने तक है। उसके बाद वहाँ पे वो तीन जो है जाग जाते हैं, जिनके जागने के बाद वहाँ के आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े नहीं सो पाते हैं। लोग वहाँ पे सूर्यास्त के बाद जाने से डरते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे अंधेरा, क्योंकि वहाँ पे वो तीन चीज़ें हैं जो कि उनको डराए रखती है। अब मैं आपको इसके पीछे का इतिहास बता देता हूँ। जो 16वीं सेंचुरी की मैंने आपको बात बताई थी, जहाँ पे विदेशी राज किया करते थे, वहाँ पे गोवा में क्या होता था उस टाइम पे, जो भी मतलब कि वहाँ की जो कहानियाँ हैं जो दर्शाती है वो ये दर्शाती है, वहाँ पे जो लोग थे उनको वहाँ से भगा दिया जाता था। जितने मंदिर थे उनको तोड़ दिया जाता था। उनकी जो हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे उनको वहाँ पे मारते थे, पीटते थे। यानी कि कुल मिला के बताऊँ तो उनकी ज़मीनें, उनके घर हड़प लिया करते थे और उनको अपना गुलाम बना लिया करते थे। और जो कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो उसको मार दिया जाता था। और उनकी ज़मीनें हड़पने के बाद उनके मंदिर तोड़ के वहाँ पे बना दी जाती थी छोटी चर्चें, बड़ी चर्चें, यानी कि सिर्फ चर्च, यानी कि वो अपने रिलीजन जो उसको पढ़ाते थे, अपने रिलीजन को तोड़ के, फोड़ के, दफना के। और जो लोकल लोगों की कहानियाँ है वो दर्शाती है, बताती है कि जहाँ पे ये चर्च है, 3 किंग्स ऑफ चर्च के जो नाम से फेमस जहाँ पे ये चर्च है, वहाँ पे पहले एक हिंदू फैमिली रहा करती थी, काफ़ी खुशहाल थी। और वहाँ पे ये विदेशी लोग पहुँचते हैं, उनकी ज़मीन हड़पते हैं और उनको वहीं पे मार के उन्हीं के ऊपर चर्च की नींव धर देते हैं, यानी कि चर्च बना देते हैं। और अगर वो और कुछ ज़्यादा बोलते या फिर कुछ बहस करते तो उनको मारा पीटा जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो अपना जो रिलीजन है हिंदू छोड़ के वो हमारे अंदर तब्दील हो जाए, यानी कि उनका जो रिलीजन था उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। और तुम मंदिरों में पूजा करने की बजाय यहाँ पे चर्च में आओ, यहाँ पे प्रे करो, भगवान तुम्हें सहारा देंगे। ऐसा करके वहाँ पे उनको बोला जाता था, बताया जाता था। और ये जो चीज़ें होती थी ये उस समय होती थी जब हिस्ट्री को डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जाता, यानी कि उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं चलता था कौन राज करता, कौन मारता था, कौन पीटता था, किन को मारते थे, क्या होता था। जिस समय पे ना कोई न्यूज़ थी, ना कोई सोशल मीडिया था, ना ही कुछ हो, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि वहीं पे दबके रह गई, जो कभी बाहर ही नहीं आ पाई, ना कहानियों में, ना किताबों में, और ना ही कहीं हिस्ट्री के पेजेस में। वो सिर्फ दबके रद्दी की तरह एक कोने में सरका दी गई। और कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनको वहाँ के लोकल लोग भी सुनाते हुए इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको एसी के अंदर बैठे बैठे भी पसीना आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, वहाँ की जो सबसे फेमस कहानी है वो है उन 3 राजाओं की। जी हाँ, उन 3 परछाइयों की जो आज भी लोगों को रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देती, बैल बजाते हुए दिखाई देती है। और उन्होंने कुछ
अभी भी अपने सिर के ऊपर पहना हुआ है, जो कि उनके क्राउन को दर्शाता है। जो पुराने समय में वहाँ पे 3 राजा रहा करते थे, यानी कि 3 भाई, जो कि शायद सगे थे या फिर कुछ और, ये पता नहीं चला, लेकिन वहाँ पे 3 भाई रहा करते थे। उनके अंदर मतलब कि इतनी ज़्यादा जेलसी थी कि उन्होंने कभी भी अपना पार्टीशन नहीं किया। उन्हें हमेशा ये लगता था कि हम अकेले इसके ऊपर राज करेंगे। तो उनमें से क्या हुआ, एक राजा ने 2 राजा जो अलग थे उनको दावत पे बुलाया, खाने पे बुलाया अपने घर, और उनके शराब के अंदर जहर मिला दिया गया, जिसकी वजह से वो वहीं पे तड़फ तड़फ के मर गए। जी हाँ, और ये सब होता देख जो तीसरा राजा बचा था, जिनने उन दोनों को मारा था, उसके अंदर से एक गिल्ट फील आती है कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर्फ लालच के कारण मैंने अपने भाइयों को मार दिया। ऐसा सब सोचने के बाद वो भी अपने आप को मतलब कि सुसाइड के तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, उसने भी जहर पी लिया, और वो भी तीनों वहीं पे मतलब कि बताया जाता रात के 3 बजे घंटा जो होता है चर्च के अंदर वो बजता है, और जब वहाँ पे जाया जाता तो वो तीनों की लाश वहीं पे गिरी हुई मिलती है, और वहीं पे ये चर्च खड़ा कर दिया जाता है फिर। और उसी के बाद वहाँ पे कोई मतलब कि ये ज़्यादा लोग आना जाना मतलब कि कम ही हो गया था, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था इस डर की वजह से कि शायद वहाँ पे जहाँ पे इतनी सारी मौत हुई हो, पहले हिंदू फैमिली को मारा गया हो, फिर उन 3 भाइयों की आपस में ये सब कुछ, यानी सिर्फ लालच के कारण जहाँ पे लोगों को मारा गया हो, उनकी आत्मा शायद आज भी शांत नहीं है, इसलिए लोगों ने वहाँ पे जाना बिल्कुल ही अवॉइड किया। अब मैं आपको एक और अब की कहानी बता देता हूँ 1970 की, फादर एल्मीडा की। वहाँ पे क्या होता है, उस चर्च के अंदर सिर्फ एक ही फादर था, एल्मीडा नाम का, जो कि वहीं पे चर्च के पीछे एक छोटे से कमरे में रहा करता था। एक देर रात क्या हुआ, उसने अपनी प्रेयर वेयर कंप्लीट की चर्च के अंदर से, और वो मतलब कि लाइट्स ऑफ वगैरह करके अपने कमरे में जाके लेट गया। लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच बाहर से आवाज़ आती है, फादर। जी हाँ, उसको लगा कि कोई लोकल वहाँ का जो रात को परेशान हो गया है वो उसको बुला रहा है, ताकि मैं उसकी मतलब मदद करने के लिए। और वो गेट खोलता है जल्दबाजी में कि क्या हुआ ऐसा जो रात के 1:30-2 बजे आना पड़ रहा है। और वो गेट खोल के क्या देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, और जो चर्च के अंदर है वहाँ पे लाइट्स अभी भी ऑन है, मतलब कि उस टाइम पे क्या होता है, मोमबत्ती अभी भी जल रही, जिनको उसने अपने आप से ही बंद किया था, बुझाया था, और उसको ये बिल्कुल 101% वो श्योर था कि उसी ने इन मोमबत्तियों को बुझाया था। उसके बाद लेकिन वो चर्च के अंदर जाता है, जैसे ही वो गेट खोलता है चर्च का, वो क्या देखता है, अंदर 3 परछाइयाँ काफ़ी बड़ी बड़ी, और उनके सिर के ऊपर आज भी वैसे के वैसे ताज है। और वो तभी क्या करता, आंखें बंद करता, प्रेयर बोलना स्टार्ट करता, कुछ भी ऐसे वैसे, और तभी वो आंखें खोलता है तो वहाँ पे वो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे जो मोमबत्तियाँ जल रही थी वो सिर्फ 3, और तीनों मोमबत्तियाँ की जो फ्लेम यानी कि जो आग थी वो बिल्कुल नीली पड़ गई थी, जैसे उसके अंदर ही वो तीनों समा गए हो। उसके बाद वो एक लेटर लिखता सुबह उठ के, और वो लेटर उसके वहाँ से कहीं और भेज देने का यानी ट्रांसफ़र लेटर था, जिसके ऊपर ज़्यादा गौर ना करने की वजह से उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं मिला, और ऐसा कुछ लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जिसके बाद वहाँ पे 6 महीने के बाद जो वहाँ पे फादर एल्मीडा था वो हार्ट अटैक की वजह से 6 महीने बाद अनफॉर्चुनेटली मरा हुआ पाया जाता है अपने उस छोटे से घर के अंदर। जहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी जांच की तो उन्होंने भी यही कहा कि इसकी डेथ थोड़ी अनकॉन्शियसली मतलब कुछ ऐसी तरीके से हुई है जैसे कि सदमे टाइप में, कि ऐसा कुछ देखने की वजह से इसको हार्ट अटैक आया, जो कि शायद काफ़ी ज़्यादा डरावना था। अब मैं आपको आज के टाइम का यानी कि 2016 के टाइम का एक केस बता देता हूँ, जहाँ पे लोकल टूरिस्ट जो थे यानी कि मेरे तेरे जैसे वहाँ पे लोग घूमने गए हुए थे गोवा में मज़े करने, और उन्हें उस चर्च के बारे में पता था, और वो मज़े में ये बोलते कि हम चर्च में जाएंगे। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको बोला भी कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, और ना सुनने की वजह से उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ।
क्या हुआ, वो पांचों वहाँ पे पहुँचे। उनमें 2 या 3 लड़कियाँ थी, बाकी लड़के थे। तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, रील्स वगैरह बनाते। उस टाइम पे तो ये सब कुछ सोशल मीडिया वगैरह आ गया था, और हंस रहे थे, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा हंसना। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हंस रहे थे, वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया, जो कि ये बोलती है कि यार मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और क्या हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी फ़ोटोज़ के अंदर वो देखते हैं कि रिया के पीछे 3 शेडोज़ दिखाई दे रही है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा धुंधली सी ब्लैक कलर की, जो कि उसी की तरफ शायद घूर रही होती है। ऐसा सब कुछ वो देखते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी वो अवॉइड करते हैं, और कुछ देर बाद उनके साथ कुछ और भी ज़्यादा भयानक होता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग निकलते हैं। भागने के बाद उनमें से ही एक लड़का, जिसका नाम रोहित था, उसके स्ट्रेचेस, यानी कि स्ट्रेचेस तो नहीं बोल सकते, जैसे कि उसके पीठ के पीछे 3 निशान थे, जैसे किसी ने नाखून मार के और खरोच लिया हो, और तीनों लाइन बिल्कुल ही सेम मतलब कि सेम लेंथ, सेम ही तरीके से मारी गई थी। और जो रोहित था वो बोला था, मेरे आसपास तो कोई था ही नहीं, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, ये आई कहाँ से, ना ही मुझे दर्द हुआ, अभी मुझे दर्द हो रहा, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे पता चला ये कहाँ से आई। ऐसा सब कुछ उनके साथ हुआ, जिसके बाद वो टूरिस्ट कभी वहाँ पे दोबारा गोवा की तरफ गए ही नहीं। ऐसा सब कुछ वहाँ पे होता रहता है। और अभी मैं आपको वहाँ के लोकल जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। वहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं चर्च की तरफ जाने के लिए, और कुछ तो जाते भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं। लेकिन जो जाते हैं उनकी कुछ कहानियाँ हैं वहाँ की, जो ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी होती हैं। जैसे कि एक कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की, जिसका नाम तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन लोकल इंटरव्यूज़ में वो स्टोरी शायद निकल के आई थी बाहर। तो उसमें क्या होता है, वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से रात के लगभग 2 से ढाई बजे उस चर्च के पास से जा रहा होता है, जो कि चर्च के थोड़ी आगे जाके नीचे से एक रास्ता जा रहा होता है। तो वो क्या देखता है, वहाँ पे उसकी टैक्सी जो थी वो ख़राब होगी। वहाँ पे जाने के बाद चर्च के बिल्कुल सामने, यानी कि रोड क्रॉस ऐसे किया, और रोड के नीचे की तरफ वो जो टैक्सी थी वो ख़राब हो गई। और लगभग टाइम हो चुका था 1 से 2 के बीच के आसपास का टाइम बताया जा रहा था, जिसमें क्या होता है, वो देखता है लगभग 10 से 12 मिनट के बाद तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने के बाद उसकी जो पीछे की तरफ, गाड़ी के पीछे की तरफ से 3 शैडोज़ बिल्कुल वाइट कलर की काफ़ी बड़ी बड़ी जा रही थी, और वो बिना दरवाज़ा खोले, बिना कुछ और, दीवारों के दरवाज़ों के आर पार उस चर्च के अंदर चली गई। और ऐसा सब कुछ देखने के बाद उसको इतना ज़्यादा पसीना आ गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा डर गया, डर की वजह से सुन पड़ गया, और वो देखता ही रह गया। और ऐसा करता गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, स्टार्ट करता रहा, हो ही नहीं थी, फिर करता रहा, हो ही नहीं थी, ट्राई करा बार बार। और जब उसने हिम्मत छोड़ दी, 20 से 25 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और वो वहाँ से निकल गया। लेकिन वहाँ की एक बैल की कहानी भी, बैल यानी कि घंटी, जो कि लोकल लोगों ने कहा कि मतलब साल के कुछ दिनों के गिनती के कुछ दिनों में वो बैल की रिंग रात के 3 बजे सुनाई देती है लोगों को। जी हाँ, वो बैल की रिंग लोगों को सुनाई देती है। वो कैसे? रात के 3 बजे के आसपास क्या होता है, नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिस वजह से लोगों ने ये भी कहानी बनाई कि जिस रात वो 3 राजा जो थे वो मर गए, वो रात और कुछ 1-2 रात और मिला के जिनमें कुछ यहाँ पे बड़ी गड़बड़ हुई थी चर्च में, स्पेशली उन रातों को ही ये आवाज़ें सुनाई देती है। और लोकल लोगों ने ये चीज़ें क्लेम की और बाहर भी बताई, पुलिस वालों को ही बताई। पुलिस वाले वहाँ पे आते, बैल की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन चर्च का गेट बंद, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जो बैल थी वो किसी मतलब कि उससे रस्सी से भी कनेक्ट नहीं थी, लेकिन बैल की आवाज़ आ रही थी काफ़ी तेज़। ऐसे सब कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस होते रहते, छोटे मोटे और बड़े बड़े भी काफ़ी ज़्यादा, जो कि आज भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किए गए हैं वहाँ के द्वारा। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ की कहानी जो है वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती और कुछ चीज़ें सिर्फ डरावनी होती है, ये नहीं पता क्यों। और कुछ सवाल कभी पूछने ही नहीं चाहिए, सिर्फ
समझ लेना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा पता नहीं। जी हाँ, थैंक यू।